वीडियो करने जब भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा आता है तो कहता है कि अगर बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा हुआ होते तो मैं निश्चित रूप से सूर्य से भी महान मैं मानता। लेकिन धन्य है बाबा साहब जैसे विद्वान विश्व में 6वें नंबर पर जाने जाते हैं, यानी 6 विद्वानों में सबसे महान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आज पूरे देश को स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने का काम अगर संविधान बना करके बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो आज भी हम लोग गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहते। हमारे गले में मटका बांधा जाता, कमर में झाड़ू बांधा जाता। ये गुलामी का जो प्रतीक था, महिलाओं के साथ जो महिलाओं को अधिकार महिला बिल बना करके दिया था, पूना पैक्ट में जो अधिकार हमको मिला है, गोलमेज सम्मेलन में जो हमको अधिकार लंदन में बाबा साहब ने हम लोगों को गोलमेज सम्मेलन में दिलाया था, धन्य है बाबा साहब की कृति। लेकिन आज हम गणतंत्र तो हुए, लेकिन आज भी हमारा देश का जो संविधान है खतरे की कगार पर चल रहा है। जो बाबा साहब की सोच थी कि सपनों का भारत बनेगा, लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनने में पूर्ण रूप से सफलताएं नहीं मिली। आज हम स्वतंत्र हुए, हमको समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित हमको एक अनोखा संविधान मिला जो विश्व में सबसे बड़ा बेहद संविधान है। लेकिन संविधान से आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे हक अधिकारों पर आज जो केंद्र की व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सुचारू रूप से जो बाबा साहब ने संविधान बना करके हमको आरक्षण का प्राविधान लागू किया गया था, वह संविधान से आज हम वंचित हैं। आज़ादी के 75 गणतंत्र के 75 वर्ष बीतने के बाद भी आज हमको जो अनुसूचित जाति को 23% SC ST को आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का अब तक 75 वर्ष बीतने के बाद भी हमको सिर्फ 8% हमारा कोटा पूरा हुआ है। यह दुख की बात है कि हमारे लोगों को शिक्षा और नौकरी में सिर्फ 8% अभी तक हम लोग आए हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि हमको ये संविधान को लागू कराने में लगभग 2.5 से 3 साल लगेंगे। इसी तरह से OBC समाज को, यानी पिछड़े समाज को मंडल कमीशन के माध्यम से 27% का रिजर्वेशन संविधान में दिया गया था, लेकिन अब तक पिछड़ी समाज को सिर्फ 4 से 5% की संविधान में जो कोटा पूरा हुआ है। यह दुख की बात है कि आज हमारा संविधान खतरे की कगार पर चल रहा है। इस संविधान में वैश्वीकरण करके, ग्लोबलाइजेशन ला करके, निजी कर करके, सारे कल कारखाने से लेकर के जो भी रोजगार के संसाधन थे, सारे को सरकार ने बेचने का काम कर दिया है। निश्चित रूप से शिक्षा को इतनी नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा को इतनी महंगी करने का काम सरकार ने कर दिया है कि अब SC ST और OBC के बच्चे बच्चियां पढ़ नहीं सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, जज नहीं बन सकते हैं। ये व्यवस्था का दोष है। इसलिए संविधान कितना हो अच्छा हो, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वह संविधान हमारे लिए सही माने में नहीं होगा। इसलिए संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। जो पार्लियामेंट में 131 सांसद भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के लोग बैठे हुए हैं, उनको यह लगता है कि हम कांग्रेस से चुन के आए हैं, हम BJP से चुन के आए हैं, इसलिए वह संविधान खतरे में चल रहा है। संविधान के सारे आर्टिकलों को कार्यपालिका छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन वो संसद में इस देश की पार्लियामेंट की व्यवस्था जो दी गई है, उस व्यवस्था के तहत वो बोलने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो दलाल भरवे
लोग बैठे हुए हैं उस संसद में जाकर के, ऐसे संसद के लोगों को हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा की ओर से उनका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आने वाले समय में उनको निश्चित रूप से उनका पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम किया जाएगा। यह राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, जुर्म होता है, जहाँ भी बाबा साहब के संविधान को छेड़ा जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग सड़क से सदन तक खड़ा होने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे, जेल भेजने का काम करेंगे, जेल जाने का काम करेंगे। अगर हमारे संविधान के साथ किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज मैं आप सभी को फिर से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामना करते हुए मैं धन्य हो बाबा साहब को मैं नमन करता हूं कि ऐसे हमारे देश में बाबा साहब में पैदा हुआ था और हम लोगों को पानी से लेकर के मंदिर जाने तक, पीने तक, पढ़ने तक सारा अधिकार हम लोगों को दिए। इसलिए हम बाबा साहब के कारवां को भूल नहीं सकते और हर साल हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।